नमस्कार। अभी 5 तारीख की बात है। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच बैठी, जिसमें एक जज को टर्मिनेट करने का ऑर्डर पास किया गया। और टर्मिनेशन की जो कहानी है वो है 2016 की। 2016 में जज साहब इलेक्ट्रिसिटी के जज थे। तो जज टर्मिनेट हुए, उनका नाम है नवीन अरोड़ा किया गया। और टर्मिनेशन की जो कहानी है वो है 2016 की। 2016 में जज साहब इलेक्ट्रिसिटी के जज थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी का काम देखते थे। और वो एक बार विदेश अपनी पत्नी के साथ गए। विदेश जाने के बाद वहाँ एंजॉय किए, 5 स्टार होटल में ठहरे, वहाँ का खाना खाया, मौज मस्ती किए, भारत वापस आए। भारत वापस आए तो उनको हिसाब किताब देना था, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। तो सब बिल तो दे दिए, लेकिन 5 स्टार होटल का खाना और उसका बिल नहीं दे पाए। तो पूछा गया कि ये किसने भरा है बिल। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने भरा है, उनको देना है पैसा। फिर उनके खिलाफ जांच बिठाई गई। जांच में पाया गया कि वो गलत बोल रहे हैं और उनको टर्मिनेट कर दिया गया। अब पहुंचे वो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फिर उनकी जांच बिठाई गई। जांच में कंफर्म हो गया कि पैसा उन्होंने दिया नहीं है, ना उसका कोई साथ दिया है। तो कौन दिया? तो हो सकता है कि उनके कोई क्लाइंट किसी मामले को सेटल करने के लिए विदेश जाने के लिए कहा हो और वो विदेश चले गए हों, पैसा उसने भर दिया। अब पहुँचे वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप टर्मिनेट ही रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिस दिन ये टर्मिनेट हुए थे, 2017 में टर्मिनेट हुए, उस दिन एक और जज जितेंद्र कुमार मिश्रा, वो भी सस्पेंड हो गए। और सस्पेंड इस कारण से हुए कि उन्होंने किसी का चेक क्लियर करा दिया। बाद में मामला चला, वो बरी हो गए, छूट गए। फिर 2022 में एक कांड हुआ कि वो अपने ही कोर्ट में अपने ही महिला कर्मचारी के साथ रंगरेलियां मना रहे थे। रंगरेलियां मनाते समय का वीडियो बना लिया गया और उसे लीक कर दिया गया। अब फिर बुरे फंसे। अब अभी भी वो सस्पेंड चल रहा है। तो हम लोगों ने ये माना कि जज भगवान होते हैं, मिलाड होते हैं। तो
ये क्या हमने गलत माना, गलत समझा? ये गलत है। अंग्रेज़ों ने हमारे दिमाग में भर दिया कि मिलॉर्ड होते हैं, क्योंकि मिलॉर्ड वही हुआ करते थे, अंग्रेज भगवान होते थे हमारे। मैकाले हमारे दिमाग में भर दिया कि यही सही है, ये सत्य है कि भगवान है। लेकिन ये तो थे लोअर कोर्ट के जज, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या किया जाए उनको हटाने के लिए? उनकी हटाने की प्रक्रिया तो बड़ी लंबी है। और एक ऐसे भी जज थे जो पकड़े गए, ईडी ने पकड़ा, वो भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो ऐसे अनगिनत हैं, कुछ मामले सामने आ जाते हैं, लेकिन ये बड़ा लंबा है। तो इसके लिए हमें जुडिशरी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसके लिए मोदी जी लगे हुए हैं। और वो NJSC के चक्कर में हैं, पास भी करा चुके हैं, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, सामने नहीं आ पा रहा है। उसमें पिटीशन फाइल हो गया है, उसका विरोध हो रहा है। लेकिन अब कहीं मोदी जी आए तो कई रिफॉर्म्स होंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे, पुलिस रिफॉर्म्स होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आज क्या होता है कि पुलिस पुराने कानून के हिसाब से अपना कुछ का कुछ लिख देते हैं, मामला या तो बड़ा गंभीर हो जाता है और या तो मामला इतना छोटा हो जाता है कि कोर्ट में टिकता ही नहीं। तो इसके लिए ऐसा निर्धारण होना चाहिए कि इस तरह का मामला है तो इतने दिनों में ये डिसाइड हो जाए, ख़त्म हो जाए। इतने लाखों करोड़ों अभी पिटीशन पेंडिंग हैं। क्यों पेंडिंग? पेंडेंसी कारण क्या है? उसके पीछे टेक्निकल कारण है। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें न्याय जल्द से जल्द मिले। हमको ये प्रयास करना है कि न्याय जल्दी हो, न्याय में देरी ना हो। न्याय में देरी होगी, मनुष्य दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से विचलित रहेगा। तो जो आज की प्रक्रिया है, पीढ़ियों चलती है केसेस, और उसमें बहुत खर्चे भी होते हैं। आदमी दर भटकता है, वकीलों के दरवाजे जाता है, कोर्ट जाता है, मुसीबतें उठाता है, परिवार वाले दुखी होते हैं। तो क्यों ना हम इसके लिए आवाज़ उठाएं। और मोदी जी तैयार बैठे हैं ये सब करने के लिए। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट भी उनके खिलाफ चल रहा है, मोदी जी के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने चाहा था कि मोदी जी आएँ। मोदी जी आएंगे, कोलिजन सिस्टम ख़त्म कर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा ये है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके जजों को हटाना इतना मुश्किल काम है कि बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वो चाहते हैं
कि नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन की स्थापना हो, उसमें भर्ती किए जाएं जजेस, और नियम के हिसाब से वो काम हो, जैसा कि लोअर कोर्ट में होता है। लोअर कोर्ट में डायरेक्ट जज नहीं बनते, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज ऐरा गैरा कोई भी बन जाता है, जो दबदबा रखा है, जिसके पिताजी जज हैं, जिसके पिताजी खानदानी कोई मिनिस्टर हैं या कोई सोर्स अप्रोच वाले हैं, वो आसानी से बन जाती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत आम आदमी को परेशानी होती है। आम आदमी को वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाता, और एक तरह से फेयरनेस नहीं कहा जा सकता। तो हमको सबको प्रयास करना है कि जुडिशरी में फेयरनेस होना चाहिए, और जो मोदी जी चाह रहे हैं कि जजों की भी एग्जामिनेशन हो, जज चुने जाएं आयोग के द्वारा, और चुनने के बाद ही उनको भर्ती किया जाए। ऐसा नहीं कि खानदानी चल रहा है, ये व्यवस्था हमारी गड़बड़ा गई है। और इसी तरह पुलिस में भी रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जब कोई भी जांच चलती है तो जांच अधिकारी उसी विभाग का होता है, तो वो क्यों चाहेगा अपने कर्मचारी को पनिशमेंट देना? नहीं चाहिए। बात यहीं बिगड़ती है। यदि हर एक विभाग का एक जांच अधिकारी का एक अलग विभाग हो, कि उसका काम ही जांच करना हर एक विभाग का, तो बात बन सकती है। लेकिन ये कहें कि उसी विभाग का आदमी अपने विभाग का कर्मचारी के खिलाफ कुछ लिखेगा, टिक्का टिप्पणी करेगा, तो गलत है। हाँ, दुश्मनी है वो तो कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है, इस कमी को दूर करना है, और तभी समाज में कुछ शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है। कुछ अभी भी हमें सुधार की ज़रूरत है, जिसमें प्रमुख सुधार तो न्याय व्यवस्था सुधार है, पुलिस व्यवस्था सुधार है। ये दो व्यवस्था अभी बहुत ज़रूरी है। और भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि उसके लिए काम हो रहा है, और काम चल जा रहा है, उसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जैसे आदमी यदि लगे हैं तो बहुत कुछ उम्मीद है कि वो दूर कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी न्याय व्यवस्था है। तो सबसे पहले हमें न्याय व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। लोअर कोर्ट के जजेस तो पकड़े जाते हैं क्योंकि निचले स्तर के हैं, लेकिन हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या होगा? उनको कैसे पकड़ें? उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए एक ही व्यवस्था है कि जो मोदी जी ने सोचा है, मोदी जी संसद में कानून पास कराए हैं, वो सही है। नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन उन्होंने एक बनाया है, उसके तहत परीक्षा होगी, उसके तहत न्यायाधीश चुने जाएंगे, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तभी व्यवस्था सुधर सकती है।
और आम आदमी में आज जो कानूनी परेशानी है या कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, शायद उससे बच जाएगा। एक सीमा होगी कि ये इतने दिनों में इसका निर्णय आ जाएगा, ऐसा केस है ये, और फालतू जो केसेस हैं वो बने ही ना। जो छोटे मोटे केस हैं वो नीचे स्तर पे ही वो निपटा दिए जाएं। जो बड़े केसेस हैं उसके लिए टाइम बाउंड। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर है। आप आवाज़ उठाएंगे तो बात बन सकती है। आवाज़ उठाने का सही वक्त है। नई सरकार आने वाली है, आवाज़ उठाइए, मांग करिए, कम से कम कानूनी सुधार, पॉलिसिया सुधार, ये दो बहुत जरूरी है। बाकी तो धीरे धीरे होता रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो आप मांग करिए, अपनी आवाज़ उठाइए, बुलंद करिए। सरकार ज़रूर पूरा करेगी, आने वाली सरकार। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बातों को दूर तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हों, लोग भी आवाज़ उठाएं। आज हम बहुत परेशानी में घिरे हुए हैं, और ख़ासकर कोर्ट कचहरी के चक्कर, इसमें हमारा समय भी नष्ट होता है, पैसे भी जाते हैं, मेंटली हरास होते हैं। तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हमारी कानून व्यवस्था में सुधार हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।